हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इसकी स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसकी कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर इसका कटिंग का वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको इसकी जो स्टिचिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कटिंग आप जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तो स्टिचिंग आप समझ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें स्टिचिंग सीख लेंगे और कटिंग नहीं आएगी तो फिर स्टिचिंग सीखने का फ़ायदा ही कौन सा है। तो कटिंग हमें सबसे पहले सीखना होता है। तो इसका कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अस्तर को जोड़ना है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से अच्छे से मिलाएंगे बराबर। और जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है इसमें, ये देखिए यहाँ से ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, इतना ही हमें दबाना है। और हमें इतना दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। यहाँ से जोड़ने के बाद में इसको इस तरह से कर देंगे। और चाहे तो आप इसमें छोटे छोटे कट लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे तो अच्छे से ये बन जाएगा पफ हमारा। इस तरह से हमें दोनों तरफ को जॉइंट कर लेना है। दोनों तरफ के जो भी पार्ट है हमारे, उन्हें हमें जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ के पार्ट जॉइंट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। सेम तरीके से हमें मेन कपड़े को जॉइंट कर लेना। जिस तरह से हमने अस्तर को जॉइंट किया है, सेम तरीके से हमें जो मेन कपड़ा है उसको भी जॉइंट कर लेना है। और मेन कपड़ा हमने इसके बराबर ही कट किया है, इससे बड़ा नहीं कट किया है, क्योंकि इससे बड़ा तो हम तब कट करते, इसमें लाइक्रा नहीं चिपकाते। इसमें हमने लाइक्रा चिपका लिया है, तो ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके पास लाइक्रा नहीं है तो फिर आप अस्तर के साथ पहले चिपकाना है इसको, मेन कपड़े को, फिर जॉइंट करना है। और जो मैंने ना इसमें लाइक्रा चिपका लिया है, तो मैं अलग अलग इसको जॉइंट करके फिर से इसको जॉइंट करना बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने मेन कपड़े को भी जॉइंट कर लिया है। ये देखो दोनों पार्ट कर लिए मैंने। अब हमें क्या करना है, रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर को, इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच दबाएंगे। हम हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है, क्योंकि हमने हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया था, उतना ही हमें दबाना है। इतना दबाएंगे हम। इस तरह से हमने इसको दबा दिया। सिलाई डबल लगाएंगे। अब हम इसमें लगा देंगे छोटे छोटे कट। ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटने का। कट लगाने के बाद हमें यहाँ से पॉइंट की सिलाई लगाना है। ये देखिए अब हम इसको उल्टा ही रखेंगे अभी इस तरह से। और यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, अस्तर को हम 2 लाइन जितना बाहर जाने देंगे और यहाँ पे हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम 2-3 कट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इस तरह से इसको खोलेंगे। खोलने के बाद
यहाँ से अस्तर वाले साइड हमें सिलाई लगा लेना है। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से इसको सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है और इस तरह से कुछ हमारा ये पार्ट बनकर तैयार हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तरह से दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। आपको अगर पैड लगाना है तो आप पैड लगा सकते हैं, पर मैं इसमें पैड नहीं लगाऊंगी। लगाएंगे इसमें हाई हुक वाली पट्टियाँ। तो पहले हम हुक वाली पट्टी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले लेना है और इसके ऊपर हम ब्लाउज को रखेंगे। 1/2 इंच जितना बाहर निकालेंगे हम, और जितना हमने ये एक्स्ट्रा लिया है, हमारा ये देखो निशान दिख रहा है, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही हमें दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और कपड़े को इस तरह से पलटेंगे जो हमने पट्टी लगाई है उसको, और यहाँ पे से हम दाब की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम 1/2 इंच कपड़ा यहाँ पे रखेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे रखेंगे। हमें ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे नहीं रखना है और इसको इस तरह से पलटेंगे अंदर को, और जो हमने पट्टी लगाई है उसको पूरा ही अंदर के साइड इस तरह से पलट कर, या तो आप तुरपन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई दे सकते हैं। तो मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग की। इस तरह से ये हमारी हुक वाली पट्टी लग गई है, ये देखो। इस तरह से हमारे, और ये हमारा मेन कपड़ा है। तो पहले हम पट्टी तैयार कर लेते हैं। पिंच दबाकर एक सिलाई लगा लेंगे पहले। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। 1/2 इंच हमें ऊपर कपड़ा निकालना है पट्टी का, इस तरह से रखेंगे। बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे जितना भी 1/2 इंच से ज़्यादा होगा, और 1/2 इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है अच्छे से। इस तरह से इसको अच्छे से नाखून से प्रेस करेंगे और फिर इसको इस तरह से पलटेंगे। यहाँ से पलटने के बाद में जितना हमने 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। और सेम तरीके से हमें यहाँ पे भी लगाना है। कॉर्नर है, यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ पे भी कट कर देंगे। कट करने के बाद में इसको इस तरह से निकाल लेंगे अच्छे से कॉर्नर को, और इस तरफ का भी निकाल लेंगे। ये देखो, निकालने के बाद ब्लाउज को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इस तरह से इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। ये देखो, सेट करने के बाद यहाँ से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखो, तो इस तरह से कुछ पट्टी बनकर ये तैयार हो गई है हुक वाली। यार इसको हम साइड में रख देते हैं। तो मेन कपड़े को इस तरह से रखेंगे हम पहले, और इसके ऊपर हम को रखेंगे और यहाँ से इसको मिला लेना है अच्छे से कर। यहाँ पे अच्छे से हमें पिन लगा देना है। इससे क्या होगा कि इधर उधर को नहीं खिसकेगा। और यहाँ पे भी हमें पिंस लगा लेना है।
है हमने 1/2 इंच ही शोल्डर में यहाँ पे गले में दबने के लिए ऐड किया था, तो हमें 1/2 इंच जितना ही यहाँ पे दबाना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा, हमें क्या करना है, इसकी सिलाई को डबल कर लेना है। इससे क्या होता है, हमारा गला अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो इसकी हम सिलाई को डबल कर लेंगे। इस तरह से अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दें। इस तरह से इसको पलटेंगे और इसमें पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अस्तर की तरफ लगाना है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको उल्टा ही रखेंगे। अभी उल्टा रखने के बाद अब हमें क्या, हम बाहर निकालेंगे और फिर 1/2 इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से अब इसमें हमें 1-2 कट लगा देना है, ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। और इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हमें चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाकर इसको पैक कर देना है। ये देखिए, इतना हमें यहाँ पे खुला छोड़ देना है दोनों तरफ से। इस तरफ कुछ इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये खुला रखा है, इसको इसीलिए रखा है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद में इसको पैक करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर का, ये फ्रंट पार्ट का ये शोल्डर है। इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे अच्छे से यहाँ से, और सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे। ये देखो, तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। ये देखो, इस तरह से फिनिशिंग के साथ में। अब इसका हमने ये शोल्डर खुला छोड़ा था, इसको हम पैक कर देंगे। सेम तरीके से हम इस वाले शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट हुए हैं और कहीं पे हमारा यहाँ पे कपड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको भी हम पैक कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स के कपड़े को रख लिया है। और इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी है, डबल में है, ये 12 इंच है। यानी कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 24 इंच। और हमें इसकी इस तरह से लंबाई कितनी रखनी है, ये रखेंगे हम 4 इंच की। तो हम कुछ हमारे यहाँ पे पलट जाएगा और कुछ हमारे यहाँ पे दबने में चला जाएगा, तो हमारा टोटल 4 इंच बचेगा। तो इस तरह से हमें इसको रख लेना है। 2 इंच कम कर देना है कपड़े को। ज़्यादा दूर तक नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ तक ही करेंगे, इतना ही हम कम करेंगे। स्लीव्स कट कर लिए हैं और यहाँ पे कट लगा देना है, इससे पता चले। दोनों में कट लगा लिया है, इससे क्या है, हमें पता चलेगा बीच वाला भाग। और अब हमें
इसी ने तो आप पे को कर सकते हो, अगर नहीं है तो इस तरह से आप बिल्कुल बारीक दबा सकते हैं। इस तरह से मैं दबा रही हूँ, देखो हल्का सा दबाना है, यहाँ पे पतली सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेना है। ये देखो फिर पतली सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, जिसमें तो हम फ्रिल बनाएंगे, हमें जो नॉर्मल स्लीव्स रहती है उसको भी तैयार कर लेना है। अगर किसी को फ्रिल अकेली लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है, कस्टमर ने बोला है आप नीचे इसके स्लीव्स भी लगाना है, इसके ऊपर से इसको फ्रिल में लगा देना है। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी। किस तरह से लगाना, चलिए। नॉर्मल स्लीव्स जो हम बनाते हैं उस तरह की हमें लगाना है। इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब हमें इसको क्या करना है, इस तरह से पलटना है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स तैयार कर लेना है। स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने ये वाली स्लीव्स बनाई है उसको हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसमें ये डालनी है चुन्नटें। और अगर आपके पास ये वाला कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसमें मोटी मोटी चुन्नट डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम इनको जॉइंट करेंगे। शोल्डर है और ये हमारा कट है, तो इस कट को हम हल्का सा इधर के साइड करेंगे, हल्का सा कर देंगे और फिर हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो आगे का पार्ट छोटा रहता है ना, तो वो बराबर स्लीव्स आ जाती, नहीं तो फिर कोई सी जगह क्या होता है स्लीव्स आगे पीछे हो जाती है, तो फिर जॉइंट करने में दिक्कत होती है। जब हम फिटिंग लगाते हैं तो परेशानी आती है। तो इस तरह से हमें हल्का सा जो कट हमारा शोल्डर पे लगा है उसको बाहर करना है हमें पीछे के साइड, और फिर हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो हमारी देखो इस तरह से देखो जॉइंट हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरी वाली भी जॉइंट कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स जॉइंट हो गई हैं, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब हम इसमें फ्री ऐसे आ जाएगी। ये देखो इस तरह से हमारा ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज तैयार हो गया है। ये देखो इसका बैक पार्ट भी दिखाती हूँ मैं। बताने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।